कंसिस्टेंसी सिर्फ इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि मन बाह्य चीजों में उलझा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कंसिस्टेंसी बन जाए तो तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या का मतलब सिर्फ एक है कि जैसे ही आप, एक तो सबसे पहले काम करो, डायरी सारे लोग बना लो, अपना शेड्यूल लिख लो पूरा, कि पूरे दिन का ये मेरा शेड्यूल है। जिस दिन घूमने जाना है वो भी शेड्यूल है, अगर मूवी देखनी जानी है वो भी शेड्यूल है। कोई भी चीज शेड्यूल से बाहर नहीं होनी चाहिए। कि आप संडे को जा रहे हो देहरादून मूवी देखने, ठीक है, जाओ आप, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन वो आपका शेड्यूल का हिस्सा होना चाहिए। मतलब एक काम आप शुरू कर दो, शेड्यूल बनाना, और जैसे ही ये आपको समझाए, ये आपको पता है किसी बात के लिए मना नहीं करेगा, इसका सबसे बड़ा फीचर। जैसे आप सुबह उठे, आपने कहा योग करना है, तो ये कहेगा बहुत धीरे से, उमस बहुत हो रही है। आप गौर करना, उस बात को नोट करना आप तुरंत। आपने इसे कहा योग करना है, ये नहीं करना, नहीं करना है, आप मजा देखना इसका, ये तुरंत एक दूसरे पॉइंट फेंक देगा, उमस बहुत हो रही है। अच्छा, आप इसके झांसे में आ गए, सुन लिया आपने कि अच्छा उमस हो रही है, दोपहर में करते हैं, टाल दिया इसने, बड़ी स्मार्टली आपकी बात को उसने टाल दिया। अब आप रेडी हैं कि दोपहर में करेंगे। अब दोपहर आ रही है, 11:30 बज गए, 12 बज गए। अब सबकॉन्शियस तो याद दिलाएगा फिर कि भाई दोपहर हो गई, दोपहर में कौन योग करता है। फिर फेंक दिया इसने उठा के कि दोपहर में कोई योग ही नहीं करता, तो शाम को करेंगे। तो फिर टल गया, शाम तक चला गया। आप इसको पढ़ो अगर ना, ये पश्चिम ने एक विज्ञान पैदा किया, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ज्यादातर लोग तो सिगमंड फ्रॉइड को पढ़े, आप इमाइल कुए को पढ़ो। क्या साइकोलॉजिस्ट है इमाइल कुए, कैंसर पेशेंटों को ठीक किया उसने, इमाइल कुए ने, सिर्फ दिमाग से। इमाइल कुए के एक्सपीरियंसेस को नोट करके लिखा गया प्लासिबो। वो जो प्लासिबो है ना, प्लासिबो इफेक्ट, प्लासिबो इफेक्ट कि आप जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। प्लासिबो इफेक्ट में एक एग्जाम्पल दिया हुआ बड़ा प्यारा। एक आदमी को लंग्स कैंसर हो गया, तो कैंसर के पेशेंट बचते नहीं है, ऐसा एलोपैथी कहती है। कैंसर के पेशेंट सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि कैंसर के पेशेंट से जो मिलने आता है वो भाई साहब ऐसा मिलने आता है ना, मतलब कैंसर का पेशेंट अगर सामने बैठा है तो जो मिलने वाला आएगा वो ऐसे आके बैठ जाएगा, ऐसे ऐसे। वो मान क्या है कि तुम मर गए। इसलिए अगर आपका कोई भी परिचित कैंसर का पेशेंट है, उससे एक बात बोलो कि किसी भी नेगेटिव आदमी को बैठने मत दो, 2-4 मुक्का मार ही दो। अगर गलती से अंदर आ ही गया है तो कम से कम 10-20 फैट खींच के मार दो।